सिजेरियन। ये क्या बता रही थी, पहले सिजेरियन में क्या दिक्कत थी, इस बार क्या नहीं है? इसने कुछ ऐसा तो बताया नहीं मुझे। कुछ बता रही थी? कुछ पहले बता। वाले सिजेरियन में क्या दिक्कत थी? पहले वाले में मेरे को दिन पास कर दिया था बीपी ने। हाँ नहीं, उठ नहीं होने के बाद आपका डिफरेंस क्या लगा? होने के बाद बेल्ट से बहुत रिलीफ मिला। बेल्ट से जो बतानी थी कि बेल्ट बांधने से बहुत रिलीफ मिला। और दूसरा ये जो बेल्ट, पिछली बार तो इतनी जल्दी वॉक नहीं करने लगी थी ना हाँ आप, इस बार अभी खुद से बहुत कर रहे हो। लोग मैसेज आते हैं कि क्या दिखा रहे हो, उठा भी नहीं जाता। कैसे नहीं उठा जाता? आज तीसरा दिन है। मतलब बिना सहारे के अपने आप चल के। हाँ दिखा भी दो, दिखा भी दो। बेबी को ऐसे लो, इसको देखो बहुत सही लिया है। ये जो कान में धड़कन सुनती है, इससे तो इसको मजा ही आ जाता है। इतना उसको अच्छा लगता है कि मैं अंदर था, बाहर भी वही चीज मिल गई, कुछ अलग नहीं हुआ, मुझे डरना नहीं है। मतलब माँ के अलावा और लोग भी जब लगाएं तो धड़कन पे कान होना चाहिए उसका। कितना अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन व्यूअर्स हाय बोल भी दो। बताओ आप, और कोई एचपी कम नहीं होता। हम लोग बहुत फास्ट करते हैं, 2-2 डॉक्टर, 2-2 थिएटर असिस्टेंट सर हमारे, मैं एक और गायनेकोलॉजिस्ट, कम से कम 5-6 डॉक्टर होते हैं और 7-8 नर्सेज होती है। चाहे डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, सेम स्टाफ, क्योंकि कोई भी नॉर्मल डिलीवरी कभी भी सिजेरियन में कन्वर्ट हो सकती है, तो स्टाफ ओवर स्टाफिंग ही रहती है। चलो अब बेबी को दूध पिलाने का तरीका बता दो। बैठ के कैसे दूध पिलाते हैं? बैठ जाओ। दूध पिलाया ना, पहले दिन तुमने दूध नहीं पिलाया तो क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ आप बताओ। मैंने क्या डांट पड़ी थी आपको? हाँ अच्छा, यही तुम्हारी भाभी है जिन्होंने दूध पिला दिया था? नहीं वो दूसरी है। एक और तो क्या दो, ये पूरा सीधा, ये पूरा सीधा सीधा बैठ के सकलिंग करानी है। और बच्चा जो है, एक और लेके आओ। एक बच्चा जो है माँ के से ही पिएगा, उसको बताना नहीं कि इस टच को वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं, कटोरी के टच को, एक बॉटल के टच को, डिपल के और माँ के टच को। तो हमने दूध वहीं टपकाना है। तो तुम्हें मैंने क्या बताया कि चाहे भाभी का पिला दो, लेकिन टपकाना वहीं है भाभी के, क्योंकि सकलिंग से ऐसे बेबी को एक पैर ऊंचा एक नीचा है ना, तो बच्चा अपने आप स्लांट में हो गया। और इसके बाद दूध पिला के जब बर्पिंग देनी है यहीं पे, बस बहुत सुंदर ऐसे बर्पिंग हो गई। डबल बेड पे बिल्कुल कोई गिरने का डर नहीं, आप सोते रहो बेशक। अभी और 1 महीने बाद बच्चा खुद पी लेगा, खुद सो जाएगा। बच्चे को ब्लैक एंड वाइट दिखता है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं माँ के दूध के सिवाय। तभी तो गाय का बछड़ा कैसे पहुंच जाता है। हम तो पकड़ते हैं, वो तो पकड़ते भी नहीं है। तो कितना करिश्मा भगवान ने किया हुआ है, मैं तो उसी से निहाल रहती हूँ। इतनी निहाल रहती हूँ जब मैंने पढ़ा ये सब कि अच्छा इतना इंतजाम है, इतना इंतजाम है। जब उसको आइस दी थी, देखने का दिया था, तो खाली ब्लैक एंड वाइट ही क्यों दिया? हम कहते हैं ना डार्क हो जाता है ये सब, हमारी बॉडी ब्लैक पिगमेंट हमारा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो बॉडी ब्लैक ब्लैक बनाया कि बच्चे को ब्लैक एंड वाइट दिखे। आपको मालूम है गाय को भी ब्लैक एंड वाइट दिखता है, उसको भी कलर नहीं दिखते। अच्छा, जैसे जैसे ये बढ़ता है तब दिखना शुरू होता है। इसको तो हाँ अब दिखना शुरू हो जाएगा 2-3 महीने में, लेकिन गाय को तो बड़ी को भी। अच्छा ओके। उसको कलर दिखते ही नहीं है, उनको ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है। मैंने 50 ईयर्स समझो, देखो 5 साल की उम्र से पढ़ाई करते, 50 ईयर्स ये सोचा कि पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अब आके सोचा कि अरे मेरे अंदर ही सब आता जा रहा है, ये बताना भी तो ज़रूरी है। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी करिए? सबसे पहली एक्सरसाइज, आजकल हम लोग ना ब्लड ब्लीडिंग ना हो तो ब्लड थिक होने के इंजेक्शन लगाते हैं, इसलिए आजकल और भी ज़रूरी है ये अंदर बाहर की करते रहना सारी ज़िंदगी, घुटने नहीं खराब होंगे। वैसे भी मम्मियों से भी करवाना है। जो जो मैं आपको बता रही हूँ ये सबके लिए ज़रूरी है, यही हस्बैंड के लिए, यही मम्मी के लिए, यही पड़ोसी के लिए, यही मामी चाची ताई के लिए। सेम बातें हैं, प्रेगनेंसी में कुछ अलग नहीं है। प्रेगनेंसी में हम मेहनत कर रहे हैं, बाकियों के साथ कर नहीं रहे। लेटे लेटे अब इसको, हाँ लेटे लेटे दिखा दो।
इसका 3rd डे है। हम फर्स्ट डे की बताएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट डे वाली, क्योंकि फर्स्ट डे क्या होता है जॉइंट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसी वक्त ठीक किए जा सकते हैं। अगर आपका, मैं कहती हूँ कि ना ये पैर टाइम के साथ घूम जाता है, ऐसे मम्मियों के पैर देखना स्ट्रेट नहीं होंगे, घूम जाते हैं, तो इनको स्ट्रेट रखने के लिए अभी से मेहनत करनी है। मैम जैसे हो चुके हैं ऑलरेडी, हाँ, वो भी करते करते ठीक होंगे। वो भी ऐसे ऐसे करने से हाँ ठीक हो जाएंगे। हाँ, किसके हो चुके? मेरी मदर इन लॉ है, हाँ, सबके ऐसे बो शेप बन जाते हैं। तो इसको जितना सीधा करते जाओगे सीधे होते जाएंगे। इनको यहाँ से बांध दो, यहाँ से सेपरेशन नहीं होनी चाहिए जगह। यहाँ से बांध के फिर ये एक्सरसाइज करो। हाँ, बांध के रखो अगर सारी रात। अच्छा, सारी ऐसे 10-5 मिनट में नहीं बोना चाहिए। पत्थर की तरह है, जैसे पत्थर पे घड़ा रखते रखते निशान पड़ जाता है, तो उस कपड़े को हैंगर पे पूरी रात कर दो तो वो खुल जाता है। कपड़ा तो खुल जाता है, लेकिन बोन को हम पत्थर से कंपेयर कर सकते हैं कि पत्थर को घिसते घिसते कितने साल लगते हैं। तो जो कमी है उसको ठीक होते होते ये कि मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा काम है। जब चीज़ टेढ़ी हो जाती है तो वो और जल्दी टेढ़ी होती है, क्योंकि प्रेशर नीचे नहीं जा रहा, उसके साइड में जोर पड़ रहा है ना। इसी को हम कहते हैं, डॉक्टर्स को दिखाओ ये नहीं बताते कि ये एक्सरसाइज करो। और ये वाला जो जॉइंट हम कहते हैं ना, जॉइंट पास आ गया, कभी दोनों तरफ से पास नहीं आ सकता। ये जब मुड़ता है तो इधर से पास आ गया, इधर से दूर हो गया। तो हमेशा मीडियल मेनिस्कस टियर होता है घुटने का। आप जब भी इधर को जोर लगाओगे, ये इतना, क्योंकि हमेशा छोड़ो, ढीला छोड़ो अपनी बॉडी को, हमेशा ऐसे बेंड होता है, तो यहाँ के ये फाइबर हमेशा छोटे होते चले जाएंगे एज के साथ। इधर तो तुम कभी करते नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें इधर करना है ना, इधर करना है जो हमें हमेशा। ये अब हम बता दें बिना प्रेगनेंसी बिना डिलीवरी की मम्मियों के लिए। तो बाहर को करेंगे तो ये वाली एक्सरसाइज करती है, ये वाली सीसॉ वाली करा के दिखाओ। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छी है, डिलीवरी के लिए बहुत अच्छी है। मैं वो ज़्यादातर, हाँ, ये सारी जिंदगी करने की। थोड़ी दूर दूर करो पैर, थोड़ी दूर दूर करो। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं, करनी है, इससे डिलीवरी भी हो रही है। देखो जॉइंट भी खुल रहा है नीचे वाला। और नीचे तक बैठो, और नीचे तक बैठो, तुम तो बैठो, तुम्हें कह रही हूँ, तुम तो बैठो। उससे तो नहीं बैठा जाए तो अभी सिराने रख सकते हो नीचे। हाँ, नीचे सिराने रख लो, घर में कुछ पकड़ लो, ठीक है। इसमें क्या हुआ देखो, यहाँ से खींचा ना, हाँ, यहाँ से भी खींचा, यहाँ से खींचा मेनली अंदर से, क्योंकि ये मैं कह रही हूँ ये श्रिंक होने की टेंडेंसी है। ये श्रिंक हो जाएगा, ये खिल जाएगा और ये ऐसे शेप बन जाएगी। तभी एक लेडी की 20 साल, मतलब 20 साल तो क्या कहें, 20 साल की उम्र में जो हाइट होती है 60 साल में उससे 1.5 इंच 2 इंच कम हो जाती है। आपने देखा होगा दादी नानी सब छोटी। एक तो लड़कियों को आजकल खाने को अच्छा मिलता है, पहले उनकी वैसी ग्रोथ नहीं हुई। हाँ, लेकिन जेनेटिक्स तो सेम थे। तो ये क्योंकि पोतियाँ जो है, बेटियाँ जो है बड़ी हो रही हैं, और यहाँ पे स्ट्रेच पड़ता है ना। हाँ, इससे डिलीवरी इजी होती है। यही स्ट्रेच पहली बार पड़ता है बच्चे। चलो बाकी दिखाएं। अब पैर उठाने वाले, धीरे धीरे हमारे जो मसल हैं, कोशिश करते हैं हम कोई मसल ना काटें, उनके बीच बीच में से जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें दर्द की वजह से हम रुके रहेंगे तो धीरे धीरे 15 दिन में ही मसल वीकनेस शुरू हो जाती। तो बहुत अच्छा कर रहे हो, दोनों बारी बारी से ऐसे करना है। ये एक्सरसाइज करना है, इससे पेट अंदर जाएगा, इससे पेट अंदर जाएगा। और उठना कैसे, बहादुरी नहीं दिखानी सीजन के बाद, ये तो आपने बता दिया। लेकिन इससे ये ना हो कि जी जो, हाँ, साइड करके पूरा जोर दो, हाथ पे शोल्डर पे जोर दिया, तब उठना है, वरना कोई और उठाएगा। सीजन के बाद 3-4 दिन कोई, आज तो 3 दिन हो गए ना, इसलिए हम पहले दिन तो बिल्कुल बहादुरी दिखाने वाली कोई बात नहीं। बस बेल्ट बांधो और ये अंदर बाहर वाली एक्सरसाइज करो, पैरों वाली, कमर उठाना, हिप्स उठाना, ये वाली एक बैक की, शोल्डर की, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, ये जैसे बेड पे हो, ये सबके करने की है। इससे कमर के लिए, हिप के लिए, और शोल्डर यहाँ से गोल नहीं होंगे आंटियों की तरह। पीछे से पता चलता है ना आंटी है कि लड़की है, क्यों, ये बोन दिखनी चाहिए। यहाँ से ये अंदर होना चाहिए और सीधे बैठना, यहाँ से बाहर होना चाहिए। होता क्या है, यहाँ पे भी बता देती हूँ, जो घुटने वाली बात है, यहाँ पे ऐसे कर्व बन जाता है बच्चे के वजन से। ये ऐसे वजन पड़ता है, ये वजन पड़ता है, तो यहाँ पे कर्व बन जाता है। कर्व बन गया, फिर हाइट कम हो जाएगी। फिर क्या होगा, एक तरफ से, अंदर की तरफ से डिस्टेंस कम हो जाएगा, बाहर की तरफ से ज़्यादा होगा, तभी चीज़ बेंड होगी। पेन लेके आना।
तो हमें उसको ठीक रखना है। उसको ठीक रखने के लिए इसको पूरा स्ट्रेच करना है, पूरा इसको भी स्ट्रेच करना है। अपर बॉडी को अलग से, लोअर बॉडी को अलग से स्ट्रेच करना है। इसको स्ट्रेच करने के लिए अभी बताती हूँ आपको, लेकिन ये इसमें भी हो रहा है। और शोल्डर हमारे ये गोल हो जाते हैं। हमेशा हमारे सारे काम आगे को होते हैं। बच्चे को दूध पिलाओगी तो ये ऐसे गोल नहीं होने चाहिए, ये ऐसे खड़े होने चाहिए। जब हम कोट में पफ बनाते हैं, पफ स्लीव क्यों पहनते हैं? जितना फैशन है वो अपनी कमियां छुपाने के लिए है। कि अगर पफ है, जिसका ये शोल्डर अच्छा है वो भी वैसे ही लगेगा, जिसका नहीं अच्छा वो भी वैसे ही लगेगा। हमने पफ स्लीव बना दी तो ये शोल्डर खड़े होने चाहिए, यहाँ से ऊंचे होने चाहिए। गर्दन में यहाँ पे फिर कर्व नहीं होना चाहिए। तीसरा कर्व ये होता है, यहाँ पे क्या होता है, हम आगे रहते हैं ना तो हमेशा हमारा ये ऐसे निकल आता है। अब हमने इससे ऑपोजिट कर रहे हैं। पीछे करो, गर्दन को गिराओ और इसको उठाओ पूरी, और कमर के मसल के नीचे रखना है, जो नीचे रखना है होते टाइम। ये पहले करने का, सर्जरी पहले से करते हैं तो आज कर रहे हैं। मसल पहले से आप रेस्ट पे रहे तो एकदम से सडनली सिजेरियन के बाद कहाँ से ताकत आ जाएगी? कितना बढ़िया कर दो चाहे। आ जाओ, अब हम उसको बाय कर दो। पोस्ट